रमज़ान फूड प्रिपरेशन व्लॉग पार्ट 2 में मैं मिक्स पकोड़ा बेसन बनाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद वाला आले व सहाबे वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई है, इसलिए मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। तो आज मैं रमज़ान फूड प्रिपरेशन व्लॉग पार्ट 2 में मिक्स पकोड़ा बेसन बनाने लगी हूँ। 1 kg मैंने बेसन ले लिया। इसमें से मैंने 1 कप बेसन है, उसको मैंने अच्छा सा छान लिया है और इसमें मैंने कुछ स्पाइसेस डाले हैं। तो मैंने सोचा कि 1 कप बेसन में मैं स्पाइसेस डाल लेती हूँ, उसके बाद फिर जो बाकी बेसन है उसमें मैं उस हिसाब से मैं स्पाइसेस ऐड कर लूँगी। तो इसमें मैंने 1 कप बेसन है, उसमें मैंने 2 चम्मच अनारदाना डाला है, 2 चम्मच मैंने इसमें सूखा पुदीना डाला है, 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, 3 चम्मच मैंने कुटी लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच अजवाइन है, हाफ़ चम्मच गरम मसाला है और हाफ़ चम्मच हल्दी डाल ली है। तो ये मैंने सारी स्पाइसेस डाल के इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा एक बाउल लिया है, छोटी कोली ली है, उसमें मैंने थोड़ा सा बेसन डाला है और उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल के तो इसको मैंने मिक्स कर लिया था और इसको मैंने टेस्ट कर लिया था कि इसमें स्पाइसेस ठीक है। तो बिल्कुल नमक मिर्च स्पाइसेस हर चीज़ ठीक है। तो ये मैंने 1 कप में सारी चीज़ें डाल के इसको मिक्स कर लिया है। इसके बाद फिर जो बाकी का बेसन है उसको मैंने छान लिया था और उस हिसाब से मैंने 1 कप के हिसाब से बाकी बेसन में भी मैंने सारे स्पाइसेस ऐड कर लिए थे और इसको मैंने फिर मिक्स करके एक जार में रख दिया था। बेसन सारा मैंने मिक्स कर लिया था ताकि जब रमज़ान में रोज़ा खुलने से 1 घंटा पहले मैं 1 कप बेसन लूँगी, उसको पानी में मिक्स करके रख दूँगी और फिर उसमें पालक और प्याज और आलू कट करके तो उसमें ऐड करके इसको मिक्स करके तो फिर मैं पकोड़े बना लूँगी। और इंशाल्लाह रमज़ान में जब मैं पकोड़े बनाऊँगी तो मैं आपके साथ भी फर्स्ट डे जो रमज़ान मुबारक की जो मैं रेसिपी वगैरह बनाई हुई हैं आपके साथ लाजमी मैं शेयर करूँगी। मिक्स पकोड़ा मैंने बना लिया और जार में डाल के रख दिया था और उसके बाद फिर मैं आज लच्छेदार पराठे बनाने लगी हूँ। इसके लिए मैंने 1 कप सूजी ले लिया, इसको मैंने छान लिया और इसमें मैंने 5 कप गंदम का आटा डाल लिया था, उसको भी मैंने छान लिया था और उसमें मैंने 2 चम्मच चीनी डाली है, 2 चम्मच नमक डाला है, थोड़ा सा मैंने घी डाला है और इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया और नीम गर्म पानी से मैंने आटा गूँध लिया था। 1 कप मैंने दूध भी ले लिया था और फिर अच्छा सा आटा मैंने गूँध लिया था और इसके बाद फिर मैंने आधे घंटे के लिए आटा गूँध के रख दिया था। फिर आधे घंटे बाद दोबारा फिर मैंने आटा गूँध लिया था और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आज मैं लच्छेदार पराठे बनाती हूँ तो अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ कि सूजी और आटा और ये चीनी नमक और घी डाल के तो जब हम आटा गूँधते हैं तो कैसे पराठे बनते हैं। ये मैं लच्छेदार पराठे फ्रीज़ करने के लिए बनाने लगी हूँ। तो मैंने गंदम का आटा लिया, तो आप लोग वाइट आटा भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और ये मैंने फिर आटा गूँध के जैसे कहते हैं ना आटा मलो के रखा है, तो ये मैंने आटा मलो के रख दिया था आधे घंटे के लिए। उसके बाद दोबारा फिर मैंने 2 मुक्कियाँ दी हैं तो फिर ये हमारा जो आटा है वो ठीक हो गया, मतलब डो जो है राइस हो गई है। लच्छेदार पराठा फ्रीज़ करने के लिए ये मैंने ये मुक्की दे लिया, उसके बाद फिर डो जो है राइस हो गई थी। फिर मैंने पेड़ा बना लिया था, उसको मैंने बेल लिया था, उसमें फिर मैंने घी लगा लिया था, साथ ही मैंने आटा डस्ट कर लिया था। फिर मैंने छुरी से इसको ये जो है ना कट कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने इसको फोल्ड कर लिया था।
पराठे को फ़ोल्ड करने का भी एक ट्रिक है। तो मैंने एक साइड से बड़ी फ़ोल्ड किया था और एक साइड से छोटा फ़ोल्ड किया था। जो बड़ी वाली साइड है वो फिर छोटी वाली के ऊपर रखनी है। उसके बाद फिर पेड़ा बना के मैंने 5 मिनट के लिए फिर इसको रख दिया था। पेड़ा मैंने बना लिया था तो फिर मुझे समझ नहीं लग रही थी मैं इसके ऊपर कैसे इसको रखूं। तो फिर रिमी ने कहा था मामा जी जो बड़ी वाली साइज़ है वो छोटी वाली के ऊपर रखेंगे ना तो फिर ये सही हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने ऐसे किया था। उसके बाद फिर मैंने इसको 5 मिनट के लिए रखा था। उसके बाद फिर मैंने बेल लिया था। मैंने सोचा चले एक पराठा बना कर ट्राई करती हूँ कि इसके लच्छे बनते हैं कि नहीं। इसके बाद फिर मैंने फ्लेम ऑन कर दी थी, तवा रखा था, ऊपर घी डाल दिया था और फिर मैंने पराठा जो है ना वो बना लिया था। तवा जब गर्म हो गया था तो फिर मैंने पराठा तवे के ऊपर डाल दिया था और फिर मैंने एक साइड से पका लिया था लो फ्लेम पे और फिर दूसरी साइड से मैंने पका लिया था। जब दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा पक गया था तो फिर मैंने 2 तेंथे लिए थे और दोनों साइडों से ना मैंने इसको दबाया था ताकि इसको जो बाल हैं वो खुल जाएँ। और फिर ये इतना मज़े का क्रंची पराठा बना था, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो फिर ये मैंने जो है ना खा लिया था उसी टाइम। मुझे तो भूख लगी हुई थी, मैंने हाल ही ऐसे पराठा खा लिया था। ये मेरा मज़ेदार सा लच्छादार पराठा बन गया था और इसको तो मुझे भूख लगी हुई थी तो मैंने ऐसे ही खा लिया था। ना कोई सालन, ना चार, चटनी कुछ भी नहीं लिया था और खाली पराठा मैंने खा लिया था। उसके बाद फिर मैं दूसरा पराठा बनाने लगी। उसके लिए मैंने पेड़ा बना लिया था, फिर रोटी बेल ली थी, उसके ऊपर मैंने घी लगाया था, आटा डस्ट किया था और पंखे की शेप में ये मैंने पेड़ा बना लिया था। और 2-3 पेड़े बना के तो मैंने ऐसे रख दिए थे। उसके बाद पेड़े बनाती गई हूँ, बेलती गई हूँ और फिर ये मैंने पराठा बेल लिया था। एक बटर पेपर लिया है, प्लेट ली है, बटर पेपर लिया, उस पे मैंने ऑयल लगाया है। तो ऑयल के ऊपर मैंने जो है ना ये पराठा रख दिया था। फिर पराठे के ऊपर ये मैंने ऑयल लगाया है, इसके ऊपर मैंने बटर पेपर रख दिया था। फिर बाकी पराठे मैंने ऐसे बना लिए थे, पेड़े बनाती गई हूँ, पराठे बेलती गई हूँ, बटर पेपर पे ऑयल लगाती गई हूँ और पराठे रखती गई हूँ। और जब ये मैंने पराठे बनाए थे तो माशाल्लाह ये मेरे 18 पराठे बन गए थे। और रिमी को मैंने बोला कि मुझे ऐसे लग रहा किसी रेस्टोरेंट में आई हुई हूँ और मैं पराठे बनाती गई हूँ, बेलती गई हूँ और बटर पेपर लगाती गई हूँ। तो ऐसे मुझे फ़ील हो रहा था। तो ये हमारे मज़ेदार से जो लच्छादार पराठे बन गए थे और फिर मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे। ये मज़ेदार से लच्छादार पराठे बन गए हैं और उसके बाद फिर मैंने 2 बैग लिए हैं और हाफ़ हाफ़ करके पराठे मैंने डाल दिए और एक ट्रे लिया और उसमें मैंने ये बैग रख दिए थे और बैग में से मैंने सारी हवा निकाल के अच्छा सा फ़ोल्ड करके तो मैंने ये फ्रीज़र में रख दिए थे। आज सुबह के टाइम जो मैंने लच्छेदार पराठे बना के फ्रीज़र में रखे थे, वो फ्रीज़र से मैंने पराठे निकाले हैं और फ्लेम ऑन की है, तवा रखा है, घी रखा है और उसके ऊपर ये मैंने पराठा रख दिया था। वो पराठा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया और इतने मज़े का ये पराठा बना है। फिर ये मैं दूसरा पराठा बनाने लगी हूँ, तो ये देखिए बिल्कुल आराम से ये बटर भी उतर गया था, पराठा भी मैंने निकाल लिया था। तो फिर मैंने तवे के ऊपर रखा ये पराठा, तो ये पराठा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था। और फिर मैंने एक साइड से पका लिया था, फिर दूसरी साइड से पका लिया था। उसके बाद फिर मैंने और रिमी ने ये पराठा और पोटी के साथ खाया था और ये पराठे मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। बहुत क्रंची, मज़े के और अच्छे बने हैं। रमज़ान मुबारक में सम टाइम ऐसा होता है कि किसी टाइम आँख नहीं खुलती, तो ये जब पराठे हम बना के फ्रीज़ कर देते हैं तो चले फ्रीज़र से निकाल ली और चाय बना ली और सहरी कर लेंगे। तो ये इमरजेंसी के लिए अगर हम पराठे बना के रख लेंगे तो ये पराठे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, बिल्कुल ठीक रहते हैं। और मुझे तो ये पराठे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। तो मैं
लच्छादार पराठा बनाने के बाद मैंने चिकन चीज़ पिज़्ज़ा समोसा बना लिया था और उसके लिए मैंने चिकन का जो मटीरियल वो बना लिया था और आटा भी मैंने गूंद लिया था। तो उसके बाद इसमें मैंने 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच कलवंजी और 1 चम्मच अजवाइन डाली थी और घी डाला था। तो उसको मैंने फिर अच्छा सा गूंद लिया था और उसके बाद फिर मैंने समोसे बना के तो ये मैंने ट्रे में एक दूसरे के ऊपर रख दिए थे और फिर मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे। जब ये मैंने फ्रीज़र हो गए थे तो फिर मैंने शॉपर बैग में डाल के तो फिर दोबारा फ्रीज़ कर दिए थे। चिकन चीज़ पिज़्ज़ा समोसे भी तैयार हो गए थे और उसके बाद कुछ मटेरियल बच गया था तो वो मैंने कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में रख दिया था और समोसे जब फ्रीज़ हो गए थे तो फिर मैंने पैकेट बना दिए थे और 2 समोसे फिर मैंने फ्राई करके टेस्ट किए थे, बहुत मज़े के बने थे। उसके बाद रूह अफ़ज़ा भी मंथली ग्रॉसरी में नहीं आया था, वो नहीं मिला था, तो फिर आज ये रूह अफ़ज़ा भी आ गया। तो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।